नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष और अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व की जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे संसार को शांति, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। जिनकी आंखें बंद थीं लेकिन अंतर्मन पूर्ण रूप से जागृत था। जिनकी वाणी में क्रोध नहीं, करुणा थी। जिनका जीवन एक अनंत प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध की। आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ बुद्ध के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि वह जीवंत दर्शन देंगे जो जीवन की हर चुनौती, हर दुख, हर भ्रम को मिटा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान दुखी क्यों होता है? क्यों कोई व्याकुल है तो कोई शांत? क्यों कोई जीवन भर सत्य की खोज में भटकता है और कोई मौन में ही मोक्ष पा लेता है? ये सब प्रश्न केवल तभी हल हो सकते हैं जब हम बुद्ध के बताए मार्ग को समझें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अंत तक आपको वह रोशनी जरूर मिलेगी जो अंदर से आपको जागृत कर देगी। आइए अब बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की उस महान गाथा के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक महात्मा। इसलिए राजा ने उसे महलों के अंदर ही हर प्रकार के सुख, विलास और भोग दिए, ताकि वह संसार के दुखों से अनभिज्ञ रहे और गृहस्थ जीवन को अपनाए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की अनुमति ली और वहां उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके मनमस्तिष्क को झकझोर गए। उन्होंने समझा कि जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य नहीं, बल्कि पीड़ा, नश्वरता और दुखों से भी भरा है। और उस सन्यासी के शांत मुख से उन्हें वह आकर्षण मिला जो किसी राजमहल की भव्यता नहीं दे सकी। बस वही क्षण उनके जीवन की दिशा बदल गया। वे गहरे चिंतन में डूब गए और अंततः एक रात पत्नी और नवजात पुत्र को सोते हुए छोड़कर उन्होंने गृह त्याग कर दिया, महाभिनिष्क्रमण किया और निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया, शरीर को कष्ट दिए, जंगलों में ध्यान किया, लेकिन फिर भी वह अंतर्ज्ञान नहीं मिला जिसे वह खोज रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान पाने के लिए शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मध्य मार्ग अपनाना होगा। न बहुत कठोर तपस्या, न अत्यधिक विलासिता, बल्कि संतुलन। और तब वह गए बोध गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य न प्राप्त हो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। 7 दिन, 14 दिन, 29 दिन बीते और अंततः उस पूर्णिमा की रात को उन्हें बोधि प्राप्त हुई। ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर फैल गया और यहीं सिद्धार्थ से वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान उन 5 साधुओं को दिया जो पहले उनके साथ तप कर रहे थे, और वही पहला प्रवचन बना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक की निवृत्ति संभव है और उसका एक मार्ग है जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। इस 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। उन्होंने यह भी कहा कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह क्षणिक है, बदलता है और अंततः समाप्त हो जाता है। और इसी अनित्य भाव को जब हम नहीं समझते तब तृष्णा उत्पन्न होती है। हम किसी वस्तु, संबंध, भावना से चिपक जाते हैं और जब वह समाप्त होती है तो हमें पीड़ा होती है। यह तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध का मार्ग न पूजा है, न अंधभक्ति, न ही कोई कर्मकांड, बल्कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो आत्मनिरीक्षण और ध्यान से शुरू होती है। उन्होंने ध्यान को आत्मा की दवा बताया। विपश्यना ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की हर भावना, हर विचार, हर संवेदना को देख सकता है, बिना उससे चिपके या भागे। यह ध्यान आपको साक्षी भाव में खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि यदि तुम हर क्षण को जागरूक होकर जियोगे तो हर दुख,
हर क्रोध, हर मोह तुम्हारे सामने नग्न हो जाएगा और फिर उसका अंत संभव है। बुद्ध का यह ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में है। वह कहते हैं, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, उसे बिना परखे मत मानो। पहले उसे अपने जीवन में अनुभव करो, जांचो, और फिर यदि सत्य लगे तो ही स्वीकार करो। बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और अहिंसा का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उन्होंने सभी वर्ग, जाति, लिंग के लोगों को ज्ञान का अधिकार दिया। चाहे वह अंगुलिमाल जैसा हत्यारा हो, आम्रपाली जैसी गणिका हो या यशोदा जैसी भिक्षुणी, हर किसी को उन्होंने अपनाया, उन्हें समान दृष्टि से देखा। उनके लिए कोई नीच नहीं था, कोई महान नहीं था, सब मनुष्य थे। उन्होंने सिखाया कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं बनता, कर्म ही व्यक्ति की वास्तविक जाति है। बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाणी, सत्य और अहिंसक भाषण, सम्यक कर्म, नैतिक आचरण, सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन, सम्यक प्रयास, सतत जागरूकता की दिशा में परिश्रम, सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में बने रहना, और सम्यक समाधि, गहन ध्यान। यदि कोई व्यक्ति इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवन में न केवल दुख से मुक्त हो सकता है, बल्कि वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जहाँ न कोई इच्छा शेष रहती है, न अहं, न दुख, केवल शांति और करुणा बचती है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। आज जब इंसान हर दिन किसी न किसी मानसिक रोग, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी, अस्थिरता और व्यसन से गुजर रहा है, तो बुद्ध का ध्यान, उनका दर्शन, उनका मध्य मार्ग ही एकमात्र उपाय है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शांति की ओर ले जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम दिन भर नकारात्मक सोचते हो, दूसरों से द्वेष रखते हो या अपने भीतर द्वंद्व पाले हुए हो, तो तुम्हारा जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम अपने मन को प्रशिक्षित करो, हर भावना को अवलोकन करो, तो वह मन शांत हो जाएगा और वही शांत मन मोक्ष की ओर बढ़ेगा। बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जी कर दिखाया कि करुणा और मौन की शक्ति कितनी विशाल होती है। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, फिर भी वे विश्व विजेता बने। उन्होंने लाखों लोगों का हृदय जीत लिया, बिना एक बूंद रक्त बहाए। उन्होंने न सिर्फ जीवन को बल्कि मृत्यु को भी अर्थ दिया। जब वे मृत्यु के समीप थे तो उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, जो भी उत्पन्न हुआ है वह समाप्त होगा। इसलिए सजग रहो और अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उन्होंने अंतिम संदेश दिया, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं दीपक बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी रोशनी खुद बनाओ। और साथियों, यही है बुद्ध का वह अनमोल ज्ञान जो यदि आपके मन में उतर जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। आज बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक आंतरिक क्रांति है, एक मौन चेतना है। इस कथा में जो शांति है, जो संदेश है, वो केवल सुनने भर से नहीं, जीवन में उतारने से सार्थक होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, शांति, ध्यान, करुणा या आत्मजागृति, तो इसे एक बार अपने जीवन में जरूर आजमाएं। और हाँ, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी दिव्य और ज्ञान से भरपूर कथाएं आपके लिए ला सकें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपका धन्यवाद। जय बुद्ध।